राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया वाले दिन अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। उस दिन हम चंदन श्रृंगार करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी का। अक्षय तृतीया से गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन का श्रृंगार करते हैं। चंदन से शीतलता प्राप्त होती है, तो इसलिए हमारे लड्डू गोपाल जी को चंदन का श्रृंगार बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको शीतलता भी मिलती है इससे। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन से हम चंदन श्रृंगार करना शुरू कर देते हैं ज़्यादातर। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। सुबह उठ करके सुबह नहा धो करके सबसे पहले अपन अपने लड्डू गोपाल जी को नहला लेंगे। शीतल जल से नहलाएंगे, ठंडे जल से, ताज़े जल से। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को नहला लिया है अच्छी तरह से। और नहलाने के बाद में इनको सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। और पहले हम इनको अच्छे साफ़ कपड़े से, टॉवल से, इनकी छोटी सी उसे सॉफ्ट टॉवल से इनको पोंछ लेंगे इस तरह से। तो मैंने पोंछ लिया इनको साफ़ शुद्ध टॉवल से। पोंछने के बाद में अब हम करेंगे इनको मैंने एक साइड बैठा दिया है और उसके बाद मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया चौकी पे। ये मैंने चौकी लगा ली है। चौकी ना हो तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं। चौकी लगा के करें तो चौकी लगा के कर लें, नहीं तो मंदिर में भी कर सकते हैं लाल कपड़ा बिछा करके। और ये मैंने चंदन में मैंने गंगा जल, गुलाब जल और ये मिला लिए हैं। इत्र थोड़ा सा गुलाब जल का, जो भी चीज़ें हमारे लड्डू गोपाल जी को शीतलता प्रदान करें वो सब चीज़ें हमें इसमें मिला लेनी है अच्छी तरह से। और मिला करके हम अपने लड्डू गोपाल जी को फिर पूरे शरीर पर इनको चंदन का लेप करेंगे। तो इस तरह से सारे शरीर पर हम चंदन का लेप कर देंगे। आराम आराम से इनको चंदन का लेप कर देंगे कि चंदन श्रृंगार इनको, हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद है। तो चंदन श्रृंगार अक्षय तृतीया वाले दिन जो भी हम करेंगे, कहते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन जो भी काम करें उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा से ही करते हैं, तो उनको शीतलता प्रदान हो और उनकी सेवा अच्छी तरह से हो जाए। तो और जो भी हमें दान करना होता है वो सब हम अक्षय तृतीया वाले दिन, पंखा वगैरह, ठंडा पानी का घड़ा, ये सब हम उस दिन दान कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने देखिए सबसे पहले, कभी घड़े को हम खाली नहीं रखते हैं, तो उसके नीचे मैंने गेहूँ भर के, अनाज भर के रख लें। तो मैंने अनाज भर के रख लिया, गेहूँ भर के रख लिया एक प्लेट में, और उस पर मैंने जल से भरा पात्र रख दिया है। लड्डू गोपाल जी को तो मैंने सारे शरीर पर चंदन लगा दिया है। और अब मेरे पास जो चंदन बचा हुआ है, मैं इसमें और चंदन मिला करके और इसका लड्डू बना लूँगी। तो मैंने इसका लड्डू बना लिया है। थोड़ा सा ही पानी डालें, नहीं तो ये ज़्यादा लिक्विड हो जाता है तो लड्डू बनता नहीं है। बहुत थोड़ा सा पानी डाल करके, गंगा जल डाल करके, मतलब गंगा जल डाल करके ही लड्डू बनाएं। तो ये मैंने लड्डू बना लिया है और एक साइड में रख दिया है इसको लड्डू बना करके। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुखाने, ये चंदन थोड़ा सा सूख जाए। और आप लोगों को यदि लाल चंदन से श्रृंगार करना आता हो तो आप लाल चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। उसके बाद मैंने चौकी झाड़ के अच्छी तरह से, और फिर मैंने इनका सिंहासन लगा लिया है। सिंहासन पे मैंने कपड़ा रख दिया। और देखिए, मैं ये जो हमारा घड़ा होता है पानी का, शीतल जल का, उसको हम कभी ऊपर नीचे दोनों तरफ खाली नहीं रखते हैं, तो इसलिए मैंने उस पर एक ऋतु फल रख दिया है। जो भी आपके पास में ऋतु फल हो वो रख दें। तो मैंने खरबूजा रख दिया है इसके ऊपर, और थोड़ी सी चीनी रख ली है। ये मतलब तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जल, अन्न जल और फल। ये सब चीज़ें हम दान करने के लिए आज करते हैं, तो इसके लिए रख लेते हैं हम ये। और मैंने चौकी लड्डू गोपाल जी का मैंने ये लगा लिया है, सिंहासन लगा दिया, जिसमें मैं अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान करूँगी। और अब मैं देखिए, मेरे को लाल चंदन से श्रृंगार तो करना आता नहीं है, तो मैं लड्डू गोपाल जी, अब चंदन सूख चुका है तो मैं इनको श्रृंगार कर दूँगी। श्रृंगार करके सुंदर से इनको फिर अपने सिंहासन पर विराजमान कर दूँगी, इनके सिंहासन पर। तो इनको मैंने देखिए, मैंने इनको निक्कर जरूर पहना दें, तो मैंने निक्कर पहना दिया है। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं
ये इनको जो है जैसा भी श्रृंगार बना मेरे से मैंने कर दिया है। और जो लड्डू बनाया उसके दाहिने पैर की तरफ मतलब हम अर्पित कर देंगे। मैंने अर्पित कर दिया है लड्डू चंदन का इनको, और इनकी बांसुरी दे देंगे। फिर इनको एक हमने माला अर्पण कर देंगे, फूल माला। कि आज के दिन से हम मतलब बहुत से मंदिरों में ये जो बनता है फूल बगना बनता है वो भी बनने लगेगा आज से। कि भगवान जी को जो शीतलता जितनी भी चीज़ें हाँ शीतलता की हैं वो सब हम दान करेंगे। तो मेरे जो घर में पेड़ है उस पर एक ही फूल लगा हुआ था, गुलाब का, मैं ले आई थी उसे, तो मैंने वो गुलाब का फूल अपने भगवान जी को अर्पण कर दिया है। और बस लाल चंदन से मैंने इनको टीका लगा दिया था, तिलक मतलब लगा दिया है भगवान जी को लाल चंदन से। और मुझे ज़्यादा श्रृंगार करना आता नहीं है। और फिर मैंने भगवान जी को तुलसी अर्पण कर देंगे, मैंने तुलसी अर्पण कर दी है। और उसके बाद में मैं उनको आईना दिखा दूंगी कि देखिए भगवान जी आपका श्रृंगार कैसा हुआ है, जैसा भी मेरे से बन सका मैंने किया है। और उसके बाद में हम उनको भोग लगा देंगे। जो भी भोग में हम ऋतु फल हों और ठंडी ठंडी चीज़ें, जैसे मैंने दही ले लिए, मक्खन लिया है, तो किशमिश है, ड्राई फ्रूट ले लें कुछ थोड़े बहुत, और नहीं तो ऋतु फल ज़रूर ले लें। और थोड़ी सी चीनी हम अपने जो जल का पात्र है, हमारा जो घड़ा है, थोड़ी सी चीनी ही डालेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल देंगे तो घड़ा ख़राब हो जाता है चीनी से। और उसके बाद में मैं दिया जला लूँगी, देसी घी का दिया जलाएंगे और दिए का पूजन कर लूँगी। पहले पूजन कर लेंगे, उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो मैं ये पूजन कर लिया है मैं अपने दिए का। उसके बाद मैं अपना दिया जला दूँगी। दिया जला के धूप बत्ती जला के, और कुछ फूल मेरे पास बचे हुए थे तो मैंने फिर अपनी आरती की थाली को भी फूलों से डेकोरेट कर लिया है, सजा लिया है मतलब। और फिर अपनी धूप बत्ती जला करके धूप कहते हैं ना, मतलब दीप धूप का तो पूजा में विशेष महत्व होता है। तो मैंने दिया तो जला लिया, अब धूप बत्ती जला के रख लूँगी। ये मैंने धूप बत्ती जला के रख ली है। और देखिए मेरे पास जो भी अभी मेरे पास इस समय पर ऋतु फल जो भी थे रख लिए। और आपके पास जो मैं ककड़ी, खीरा, जो इस समय पे जो आड़ू वगैरह आते हैं वो सब रख लें भगवान जी को भोग के लिए। और उसके बाद हम कर लेंगे अक्षय तृतीया की जो है कहानी है, वो मैंने वैसे से कर लेते हैं। तो देखिए अक्षय तृतीया की मेरे पास एक किताब है जिसमें से मैं करती हूँ एकादशी वगैरह की सभी की कहानियाँ। उसके बाद में मैं करने के बाद में हम कथा करने के बाद में भगवान जी को लगा देंगे भोग। दही है मेरे पास तो मैंने दही और मक्खन वगैरह इनसे सब पर भोग लगा दिया है। और ऋतु फल जो भी हो आपके पास में उनसे भोग लगा दें आप। तो इसी तरह से हम अपनी ये इसके अक्षय तृतीया की पूजा कर लेंगे। और उसके बाद में हम दक्षिणा रख देंगे भगवान जी को। दक्षिणा रखने के बाद में फिर हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम पहले गणेश जी की आरती करते हैं, उसके बाद में फिर हम जो भी हमारे भगवान जी की जिसकी भी हमें पूजा करते हैं उनकी आरती कर लेते हैं। तो इस तरह से हम फिर आरती कर लेंगे। आरती मैंने कर ली है। और उसके बाद में हम जो भी हमारे से गलती हुई हो आपकी पूजा में, अर्चना में, वंदना में, तो उसके लिए क्षमा मांग लेंगे। हे प्रभु हमसे क्षमा करना, हमसे जो गलती हुई हो। तो इस तरह से ये मेरी अक्षय तृतीया की पूजा है कर ली है मैंने। और देखिए मैं जो मेरे पास ये जो घड़ा है, अन्न है, गेहूँ जो रखे हैं और जो खरबूजा रखा है ये सब में, और पंखा वगैरह रख लें जो भी हमें दान करना होता है आज के दिन वो सब रख लेंगे। तो वो मैं दान करने के लिए रख लूँगी। और जो हमारे पास भोग का सामान हो, भगवान जी को जो भोग लगाते हैं वो सब हम परिवार में बांट के खा लेंगे उसको। तो इस तरह से मेरी ये अक्षय तृतीया की मतलब मैंने पूजा की वीडियो तैयार की है। तो देखिए आप लोगों को जैसी भी लगी हो मेरी पूजा की, जैसे लगी हो तो उस कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह से मेरी अक्षय तृतीया की पूजा, सभी लोगों को अक्षय तृतीया की